हे गाइस, आज मैं आई एम नॉट रोबोट की लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजुअल को देखते हैं जो कि मेनक्यू की बीमारी के बारे में जानने के बाद उसके घर के सामने आता है तो बटलर उसे अंदर बुलाता है। यहाँ यूजुअल उससे पूछता है कि मेनक्यू को ये बीमारी कब और कैसे हो गई, जिस पर वो बताता है कि 15 साल पहले जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके सारे अपने उसे छोड़कर चले गए थे तब उसे बीमारी हो गई। ये सुनने पर यूजुअल समझ जाता है कि मेनक्यू की बीमारी का कारण वही है क्योंकि उसी ने बचपन में उसे धोखा दिया था। यूजुअल बहुत ही उदास था तो रियल उसे समझाती है कि उसे मेनक्यू से माफी मांग लेनी चाहिए और वैसे भी उस समय वो बच्चा था तो मेनक्यू इस बात को समझ जाएगा। इधर जिया मेनक्यू को याद करके हार्ट लैम्प को टच करती है जिससे मेनक्यू समझ जाता है और वो तुरंत उसके घर के सामने आ जाता है जहाँ वो जिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि वो इस दुनिया में सबसे क्यूट है। तो जिया कहती है कि वो तो ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं है। जिया मेनक्यू को कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। वो उसके साथ जाना चाहती थी वहाँ, लेकिन मेनक्यू उसे मना कर देता है कि वो अब इसका सामना खुद ही करेगा। इसके अगले सुबह हम केम फाइनेंस में देखते हैं जहां मेनक्यू को हटाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, पर यूजुअल उन्हें कहता है कि उन्हें मेनक्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना डिसीजन लेना चाहिए। इधर मेनक्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है जहां वो अपने सामने जिया को इमेजिन करता है और वो सभी को बताता है कि उसे इंसानों से एलर्जी है। ये सुन वहाँ सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर मेनक्यू कहता है कि अब वो इससे ठीक हो रहा है और इसके वजह एक रोबोट है जिसने उसे ठीक किया है। ये बात सुनकर सारे रिपोर्टर्स उस रोबोट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। ये देख मेनक्यू उन्हें बताता है कि अब उनकी कंपनी रोबोट्स पर इन्वेस्ट करेगी ताकि वो लोगों की मदद कर सके और इस काम में डॉक्टर होंग उसकी मदद करेंगे। ये बात जानकर कंपनी के लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और इधर रिपोर्टर्स वो रोबोट और डॉक्टर होंग के इंटरव्यू लेने की बात कहते हैं। अब यहाँ मेनक्यू के डिसीजन के कारण कंपनी के शेयर बहुत ही हाई हो गए थे। ये देख यूजुअल उन्हें समझाता है कि उन्हें मेनक्यू को कंपनी से बाहर नहीं निकालना चाहिए और वो मेनक्यू के साथ है। यहाँ रियल भी मेनक्यू का ही साइड लेती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मेनक्यू रियल और यूजुअल के साथ था जहाँ रियल बताते हैं कि उन दोनों ने मिलकर कंपनी के सभी लोगों को मना लिया है। यहाँ यूजुअल मेनक्यू से माफी मांगता है कि उसने बचपन में उसके साथ इतना गलत किया था और वो अपने पिता का कठपुतली बन गया था। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो मेनक्यू उसे रोकता है और उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वो यूजुअल से हाथ मिलाता है पर उसे एलर्जी नहीं होती। जिसके बाद मेनक्यू जिया से बात कर रहा होता है और जैसे ही वो उससे मिलने के लिए निकलता है तो देखता है कि उसके पीछे जिया के भैया थे और वो बहुत ही देर से खड़े होकर उसकी बातों को सुन रहे थे। ये देख मेनक्यू को बहुत शर्म आती है। यहाँ पर जिया के भैया यानी कि मिस्टर चो मेनक्यू को अपना इस्तीफा देते हैं कि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेंगे और चले जाते हैं। जिसके बाद मेनक्यू जिया के साथ घूमने जाता है जहाँ जिया उसे स्ट्रीट फूड पे खिलाती है और मेनक्यू जिया को बताता है कि उसके भैया ने नौकरी छोड़ दी है तो वो उन्हें कैसे मनाए। तो जिया कहती है कि तब तो बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद मेनक्यू पूरी सैंटा मारा टीम के साथ बैठकर इस बात को डिस्कस करता है कि आखिर जिया के भैया ने नौकरी क्यों छोड़ी। तो पाई कहती है कि शायद उन्हें अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के अंडर काम करना अच्छा नहीं लग रहा होगा। इधर हम जिया के घर में देखते हैं जहाँ जिया की भाभी होंगजू को जब पता चलता है कि मिस्टर चो ने नौकरी छोड़ दी है तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि वो कल ही जाकर मेनक्यू से इस्तीफा वापस लेकर आए। जिसके अगले सुबह मिस्टर चो मेनक्यू से मिलने जाता है ताकि वो अपना इस्तीफा ले सके, लेकिन यहाँ मेनक्यू को लग रहा था कि मिस्टर चो ने अपना फैसला ले लिया है कि वो कंपनी छोड़ कर ही रहेंगे तो वो उसका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लेता है। तो मिस्टर चो भी मेनक्यू से इस्तीफा वापस नहीं ले पाता। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि सनहाई के रेस्टोरेंट में थी और उसने अपना पहले वाला काम शुरू कर दिया था यानी कि इन्वेंशन का। तभी मेनक्यू उसे फोन करता है और वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन जिया कहती है कि वो भी बहुत ही बिजी है तो वो बाद में मिलेंगे। तभी वहाँ मेनक्यू आ जाता है और वो बैठकर जिया को काम करते हुए देख रहा था। तो जिया पूछती है कि क्या हुआ। तब मेनक्यू से बताता है कि उसके भैया आज उससे मिलने आए थे और उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। तब जिया उससे बताती है कि वो तो उसे अपना इस्तीफा वापस लेने आए थे और अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है।
तो इसे सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो उसके घर आकर उसके भाभी के सामने उसके भैया को इस्तीफा वापस कर दे। तो मिनक्यू तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम सन हाई और हॉक्टल को देखते हैं जो कि अब रिलेशन में थे। और इधर डॉक्टर होम और पाई भी इधर मिनक्यू को जिया कॉल करती है और कहती है कि अभी सही समय है क्योंकि अभी घर में सब कोई है, तो वो जल्दी से उसके घर आ जाए। तो मिनक्यू जिया के घर पर आ जाता है, जहाँ मिस्टर चो मिनक्यू को देखकर बहुत ही हैरान थे। उन्हें लगता है कि वो जिया से मिलने आया होगा, लेकिन मिनक्यू बताता है कि वो उन्हीं से मिलने आया है। मिनक्यू सभी के लिए गिफ्ट्स लाया था, जिसके बाद वो सब खाना खाते हैं, जहाँ मिनक्यू मिस्टर चो की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उनके बिना वो कंपनी नहीं चला सकता और वो उसे उसका इस्तीफा वापस कर देता है। पर यहाँ मिस्टर चो एक शर्त रख देता है कि वो सिर्फ ऑफिस में ही उसका बॉस होगा और घर में वो सिर्फ उसकी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड होगा। और वो उसे मिनक्यू कहकर पुकारता है। ये सुन मिनक्यू हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो जिया के कमरे में जाता है और उसके सामानों को देखने लगता है, जहाँ उसे जिया के इन्वेंशन की डायरी दिखती है और उसे पता चलता है कि जिया ने आज तक जो कुछ भी इन्वेंट किया है वो सब कुछ उसके पास है, उसके येलो वाले ड्रॉवर में। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डोंगी आ जाती है। वो बाहर जाती है तो देखते हैं कि जिया के भाभी को लेबर पेन हुआ था, तो मिनक्यू उन्हें अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ वो एक छोटी सी बेबी को जन्म देती है। और ये देख वो सब बहुत ही खुश होते हैं, खासकर मिनक्यू। इसके बाद हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर होम रोबोट के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और वो अपने नए एंड्रॉइड रोबोट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इधर कंपनी में मिस्टर चो ने सारा काम संभाल लिया था और वो अपनी फैमिली के साथ मिनक्यू से मिलने जा रहे होते हैं। इधर रियल और यूजुअल भी मिलने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हम एक बस से एक सोल्जर को उतरते हुए देखते हैं। वहीं इधर जिया कुछ इन्वेस्टर के सामने अपने हार्ट लैम्प को प्रेजेंट कर रही थी, पर उसे कहीं जाने की बहुत ही जल्दी हो रही थी। इधर वो सोल्जर मैंसन के अंदर आता है, जहां उसके सामने जिया थे और हम देखते हैं कि ये सोल्जर असल में किम मिनक्यू है। यहाँ मिनक्यू जिया को देखकर बहुत ही खुश होता है और बताता है कि इन सालों में उसने उसे बहुत ज्यादा मिस किया है। यहाँ जिया बताती है कि सभी लोग उसका अंदर वेट कर रहे हैं, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी जिया का पैर फिसल जाता है, पर मिनक्यू उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि यही समय किस करने का होता है, और वो जिया को किस करता है। और यहीं पर आई एम नॉट रोबोट का आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपने इस ड्रामा को बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ड्रामास लेकर आ रही हूँ।